राम राम भाई सारे ने हरियाणवी स्कॉलर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजय मलिक। भाई आज है अपना डे 14वां 75 हार्ड इंग्लिश चैलेंज का। तो भाई आज के दिन आप करेंगे थारा रिवीजन जितना भी अपन ने डे 1 तक डे 14 तक कराया है। भाई बहुत सारे टॉपिक अपन कवर कर लिए। भाई सेंटेंस के बारे में अपन देख लिया, नाउन भाई प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटरमिनर, आर्टिकल, एडवर्ब, पार्ट ऑफ स्पीच पूरा आइडेंटिफिकेशन का, उन सब के बारे में भाई आप इस एक वीडियो में आप रिवाइज करेंगे। ठीक है ना। आप भाई डिटेल में भी बहुत गणा नहीं पढ़ना, पर आप रिवाइज कराएंगे सारे टॉपिक, सारे सब टॉपिक, सारे जितने भी रूल हैं, जितना भी सब कुछ है इस एक वीडियो में थारा सारा हमने मोटा मोटा इसका आइडिया में ला दूंगा। ठीक है। अगर पूरा डिटेल में देखना है ग्रामर की वीडियो देख लियो, और भी भाई हमने एग्जाम्पल सुधा देखना है तो इनकी भाई हर एक की अलग अलग डे 1 टू डे 3 न्यूज शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपन के कर रखा है, इनकी वीडियो बना रखी है। मोस्टली की दो वीडियो हैं तो हमने बहुत सारा क्लियर हो जाएगा थारा उन तय। पर यह क्या है, रिवीजन क्लास है, इसमें मैंने एग्जाम्पल नहीं रखे हैं भाई। एग्जाम्पल की जो वीडियो थी थारी सारी एग्जाम्पल थे भाई 30-30, 35-35, 50-50 क्वेश्चन करे हैं अपन है। 50-50 एक क्लास में, 2-2 क्लास, 3-3 क्लास में एक आधी चीज़ की तो 100 एग्जाम्पल हो, 100 क्वेश्चन हो पाछा भाई, हर एक रूल के कुछ नहीं बचता। ठीक है ना। तो आप इसने आज देखेंगे भाई किस खातर ज़रूरी है ये वीडियो देखनी, या सीरीज किस खातर ज़रूरी है 75 हार्ड इंग्लिश चैलेंज के सौदा यो क्यों बनाने लग रहा हूँ। तो हम लोग को भाई हमारा इंग्लिश पल्ला नहीं पढ़ दी तो भाई थारे खातर बनाने लग रहे हूँ या ठीक है। कुछ भी नहीं पल्ला पड़ा है कमेंट कर दो, आगे एक वीडियो में 2 वीडियो में पल्ला थारा भीतर में दिमाग में बाढ़ के छोड़ दूंगा मैं। ठीक है ना। तो भाई देखो भाई एचटेट वाले बालक हैं उन खातर तो भाई बहुत ज़रूरी है। थारे कॉमन पार्ट में इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आए हैं, उन खातर थारे खातर बहुत ज़रूरी है। टीजीटी पीजीटी इंग्लिश वाला खातर तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। 60 नंबर पार्ट भी 15 नंबर पार्ट है भाई। एचएसएससी सीईटी ग्रुप डी हरियाणा पुलिस भाई, जिस बालक ने भी इंग्लिश नहीं आंदी भैया पूरी सीरीज देख लियो। ग्रामर की वीडियो देखे पाछा है, ग्रामर की वीडियो के है भाई 6 घंटे में मैंने पूरी इंग्लिश ग्रामर कवर करा रखी थारी 6 घंटे में। तो हमने वहाँ नोट्स बनाने हैं देख देख के। अरे भाई क्या करना है, उसकी पीडीएफ भी है भाई, जो मैंने पढ़ा रखा है ना उसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर गिर रखी है। कमेंट सेक्शन में वीडियो का लिंक, टेलीग्राम का लिंक दोनों उसमें है। तो हम वजह उड़ते जाकर पीडीएफ डाउनलोड करके उसमें प्रिंट करा लियो। और भाई रही बात उसकी वीडियो की तो उसमें तो नोट्स बनाने का जिक्र था, उसमें बना लियो भाई। ठीक है। तो देखो ये आगे टाइम नहीं खराब कर दे। तो भाई ये अपना है के कवर कराएंगे इसमें 5 सिनोनिम भाई सारे, 5 इडियम, 5 भाई सारी फ्रेजल वर्ब, 5 भाई स्पेलिंग। भाई 30 क्वेश्चन जो थे वे आज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई कल थारा टेस्ट है। पूरे इन जो मैं आज पढ़ाऊँगा ना इन रूल्ला का है, कल थारा पूरे का टेस्ट है। तो जा तुम आज इसमें नहीं करे, तुम आज रिवाइज करो बढ़िया तरीके से। कल जो भी वीडियो आओगी उसमें तुम टेस्ट दियो अपना। भाई 5 होमवर्क के क्वेश्चन आज इसमें नहीं है। इसमें भाई मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन थारे जो कल दिए थे मैंने वे सोल्व कराऊंगा, बाकी तुम अपना रिवाइज करियो आज फालतू। आज टाइम वेस्ट नहीं कर दे फालतू। भाई देखो ये अपना डे वाइज शेड्यूल था, डे 1 डे 2 डे 3 इस तरीके से। तो अपन ने ये सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। तो आज थारा डे 14 है और आज अपन लग रहे हैं भाई करण रिवीजन, कल थारा टेस्ट है। ठीक है ना। तो देख लियो भाई और कुछ के है इसमें, मैं थोड़ा चालू पॉज करके देख दे रही हो भाई के सब कुछ है, कुछ नहीं बच रहा जो थारे काम का है। और कुछ बच भी रहा होगा तो घेर देंगे कि है अपना राजपाट है। तो भाई आज के है अपना डे 14 रिवीजन है भाई थारा डे 1 तक डे 13 तक का। तो ये भाई थारे पहले काल के होमवर्क के क्वेश्चन। इसमें क्या होगा भाई थारा आई एम डैश ओब्लाइज्ड, क्या होगा इसका मच ओब्लाइज्ड। दूसरा क्या है क्यों है भाई वेरी मच का था बताई थी ना कल, वेरी किस गला लगेगा और मच किस गला लगेगा। वेरी लगेगा थारा ING वाले गला, अरे किस लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म गला, ओब्लाइज्ड के वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा देखो हिज परफॉर्मेंस वाज गुड है भाई, तो बट नॉट एक्सीलेंट। एक्सीलेंट नहीं है क्या बात होगी, गुड तो है। तो गुड गला था भाई आप फेयरली लाओगे, सीधी बात है। गुड दिख गया तो फेयरली है भाई, और कुछ नहीं ला सकते गुड गला आप। तीसरा देखो ही वाज डैश सोक्ड, कि भाई मच सोक्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। चौथा देखो फाइंड द ग्रामेटिकल एरर सी इज टू ब्यूटीफुल, भाई टू के है इतनी ब्यूटीफुल है कि जितनी नहीं होना चाहिए उसने। टू भाई नेगेटिव सेंस लायक है, नेगेटिव सेंस बना हुआ है, घनी ब्यूटीफुल है। तो भाई यार आप 2 हटा के वेरी बना देंगे इसका। ठीक है, ये गलती हो गया। 5वां देखो इसमें भाई करेक्शन टेंस बताना अपन के है ही इज क्वाइट टू टॉल, भाई ही इज रेदर टू टॉल, ही इज फेयरली टू टॉल, ही इज वेरी टू टॉल। भाई वेरी गला 2 नहीं लगेगा, फेयरली गला 2 नहीं लगेगा भाई, ही इज रेदर टू टॉल। ठीक है ना भाई, जो क्या थारा ये भाई थारी वो कैब देख लो।
पहले भाई 5 सिनोनिम देखो, पहला क्या है, पहला कंप्लाई, कंप्लाई के हो भाई थारा पालन पालन करना भाई, मानना, ओबे करना, फॉलो करना, एग्री करना। दूसरा थारा कंसील, कंसील क्या हो भाई कोई भी बात ना छिपाना, हाइड करना, कवर करना, मास्क करना। तीसरा क्या भाई थारा कंसाइज, कंसाइज क्या हो भाई थारा संक्षिप्त भाई, कम शब्द में कोई भी बात है भाई स्पष्ट तरीके से बोलना। चौथा क्या थारा कनकर सहमत होना भाई, एग्री करना, अप्रूव करना, देख लियो भाई। पांचवा क्या कंडेम, निंदा करना, दोषी ठहराना भाई, क्रिटिसाइज करना, डिनाउंस, कन्विक्ट, ठीक है। यो भाई थारी फ्रेजल वर्ब। एक्सेंट टू के हो भाई सहमत होना भाई, मंजूरी देना किसी चीज़ खातर। दूसरा भाई थारा एसोसिएटेड विद के किसी चीज़ तो जुड़े होना भाई, संगत करना। तीसरा भाई थारा अश्योर ऑफ, भरोसा दिलाना किसी ने, आश्वासन देना। एस्टोनिश्ड एट भाई किसी चीज़ के ऊपर आश्चर्यचकित होना। इनके हमने एग्जाम्पल लिखने भाई अपनी कॉपी में रोज की रोज। यह बात मैं 10-12 बोल ली है मैंने, अपना रोज की रोज लिखते रहियो, नहीं फिर कहोगे वो कैब कितना करा। अटोन फॉर के हो भाई थारा किसी भी गलती खातर भाई प्रायश्चित करना, ठीक है ना, गलती मानना भाई, सॉरी फील करना, उस टाइप का। ये बता रहे एडियम फ्रेज, एडियम फ्रेज के भाई बेड ऑफ थ्रोन्स भाई कट्टे का बेड है, काल के था फूल पड़े थे भाई गुलाब के बेड के ऊपर, तो भाई लग्जरी थी, सारी जिंदगी जी रहा था बंदा, ये भी कट्टे के बेड पर सोया है, मतलब कि है सिचुएशन भाई एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। अगले खातर पेन तो होगा भाई, कट्टे चुभेंगे तो। अगला तार बैग ऑफ क्वेश्चन, इसमें क्या है, टू रेज अ पॉइंट दैट हैज़ नॉट बीन डील्ड विद, कि भाई ये सब पॉइंट छेड़ना जो भाई आज तक किसी ने छेड़ा ही नहीं है, ठीक है। वो बैग ऑफ क्वेश्चन भाई, वो तो बंदा मतलब बैग बरोटा बांध रहा है बैग क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये हो गया थारा इसे क्वेश्चन छेड़ना, इसे भाई पॉइंट आना जो भाई किसी ने भी आज तक डील नहीं करे हो। तीसरा भाई थारा बिसाइड द मार्क, इररिलेवेंट भाई, इनएक्यूरेट भाई, मतलब अरे परे की बात करना, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, कि भाई दोनों वर्ल्ड्स का बेस्ट ले रहा भाई, मतलब इस हाथ में भी लाडू, इस हाथ में भी लाडू, वो सीन है। पाँचवा थारा बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी भाई, एक कन कुआ एक कन जेरा, वो काम है। ये भाई थारी स्पेलिंग देख लियो। आज थोड़ी स्पीड ज़्यादा खींच रहे हैं, मैच नहीं देखोगे गे, यही वीडियो देखे जाओगे गे, यह वीडियो जरूरी है भाई, मैच भी चले जाएगा। इंडिया जीत के था कुछ ना दे, पढ़ गए तारा बढ़िया मोटे पैसे आता मांगे सैलरी के, ठीक है ना। पहला टॉपिक क्या है तारा, सेंटेंस अपन देखा था। सेंटेंस क्यों भाई थारे स्ट्रक्चर हो भाई थारा, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर के क्यों हैं। तो भाई पहला हो थारा सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में क्या हो भाई, एक थारा इंडिपेंडेंट क्लोज हो है, और भाई एक सब्जेक्ट हो है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो, सीधी बात है, सिंपल सेंटेंस हो भाई। फिर भाई कंपाउंड सेंटेंस कौन सा हो है भाई, दो इंडिपेंडेंट क्लोज हो हैं, क्या गला ज्वाइन करे हो भाई थारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन गला। ये भाई मैंने नहीं बताऊंगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्यों है, इंडिपेंडेंट क्लोज क्यों है, समझ रहे हो बात है। ये भी इसका तुक नहीं बनता भाई कोई भी। भाई क्या गला जुड़ रहे होंगे, दो इंडिपेंडेंट क्लोज, फैन बॉयज गला, फैन बॉयज के क्या भाई, फॉर एंड नोर, बट ये देख लियो भाई, ठीक है ना। तीसरा थारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या है भाई, एक तो पाओगे भाई थारा इंडिपेंडेंट क्लोज राजा, उसने कोई किसी तो मतलब नहीं, और एक या उससे ज़्यादा क्या पाओगा डिपेंडेंट क्लोज, जो डिपेंडेंट क्लोज है वो इसके ऊपर निर्भर पाओगा। और भाई वे किस जुड़ रह पाओगे, सबॉर्डिनेट कंजक्शन गला, ये किस गला थे, कोऑर्डिनेटिंग गला, ये किस गला सबॉर्डिनेट कंजक्शन गला जो करता भाई बिकॉज हो गया, ऑल दो इफ, समझ गए। यो थारा चौथा भाई कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या है भाई, दो इंडिपेंडेंट क्लोज हैं, पहला मतलब एक राजा था, इसमें दो राजा सेंटेंस हैं, दो राजा सेंटेंस, और भाई एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लोज, एक डिपेंडेंट क्लोज भी है। तो क्या हो गया थारा, ये हो गया थारा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, समझ में आ गई बात इतनी। दूसरा देखो भाई इनमें क्या है, टाइप्स हैं भाई फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो भाई क्या है सारे डिक्लेरेटिव भाई, कोई भी स्टेट है फैक्ट कर आप बताना, मतलब कि भाई मैं वहाँ जाता हूँ, ये वो जो भी भाई इसमें नेगेटिव भी आ गया, असर्टिव आ गया ना, ठीक है। दूसरा था इंटरोगेटिव भाई कोई भी क्वेश्चन पूछना। तीसरा भाई इंपेरेटिव कमांड करना, या फिर भाई कोई भी रिक्वेस्ट करना। इसमें भाई हिडन सब्जेक्ट क्या होता रहा, यू ओ है, ठीक है ना, ये बात ध्यान से सुन लियो मेरी, इसमें हिडन सब्जेक्ट यू ओ है। चौथा भाई था एक्सक्लेमेटरी, या भाई कोई भी आप सडन इमोशन अपनी उसने कारण खातर, अरे भाई आखिर में किस के है ये लगेगा। क्वेश्चन मार्क वाले में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। इंपेरेटिव में भाई यू भीतर हो इसके, ये बात ध्यान रख लियो। तीसरा तरह पार्ट ऑफ सेंटेंस, भाई के पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बताने के क्यों हैं भाई, सारा पहला हो है सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट जो भाई थारा संजय दत्त, जो काम में भाई जो बंदूक लेकर खड़ा रहा है, जो मतलब क्या है संजय दत्त भाई क्या है, हीरो है भाई उसका मूवी का। तो भाई जो भी थारे सेंटेंस है उसका हीरो सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट के बच गया, संजय दत्त ने छोड़कर सब कुछ, सारी दैड के बच गई, प्रेडिकेट बच गई। ऑब्जेक्ट के हो भाई, संजय दत्त जो भी काम करेगा उसका असर जिसके ऊपर पड़ेगा वो थारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट दो ढाल का हो है, एक डायरेक्ट है इनडायरेक्ट। भाई जिसके ऊपर डायरेक्टली असर पड़े कि संजय दत्त ने गोली मारी, ठीक है, तो संजय दत्त ने के मारा गोली, तो सीधा तो असर पड़ा गोली के ऊपर। गोली मारी किसका मारी, राम का मारी, तो मारी तो गोली किसका मारी, राम का। तो भाई यह है थारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, समझ गए मेरी बात। डायरेक्ट सब्जेक्ट क्या है, गोली मारे की है, गोली किसका मारी, वो सारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये भाई थारा भाई क्या है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट भाई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो है
ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी वो है। जो करता मैं लिखूँ भाई आई एम ए टीचर, तो आई एम ए टीचर, तो भाई टीचर क्या है, मैं टीचर हूँ, टीचर इज इक्वल टू आई, तो आई और टीचर एक का चीज़ है ना, तो भाई ये क्या होगा सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। मैं लिखूँ भाई कि दे इलेक्टेड हिम चेयरमैन, तो हिम के है, हिम और चेयरमैन एक का चीज़ है ना, तो हिम इज इक्वल टू चेयरमैन, तो भाई दोनों चीज़ होगी, तो चेयरमैन के है उसका कॉम्प्लीमेंट है हिम का, समझ गए मागी ना बात। तो ये थारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो है। ये भाई दूसरा देखो, पहला भाई सेंटेंस का सौदा सारा अपन कर लिया, इतना में था भाई, ठीक है। वर्ब तो हमने बेरा है, जो भी संजय दत्त जो भी काम करेगा उसने मारी गोली, तो मारने का जो काम है ना वो क्या था वर्ब, ठीक है भाई। दूसरा देखो तो क्या है पार्ट ऑफ स्पीच, इसमें भाई आप आइडेंटिफिकेशन अपन करी थी, आप क्यों ढूंढा थे भाई। देखो नाउन क्यों है, नाम हो है, प्रोनाउन क्या है, इसकी जगह पाने वाला प्रोनाउन हो है। वर्ब देखो भाई वर्ब क्यों है, वर्ब हो भाई थारी एक्शन या फिर स्टेट। भाई एक्शन क्यों है थारा, एक्शन जो करता भाई संजय दत्त ने क्या करा मारी, के मारी गोली, तो जो मारना है ना वो तो हो गया भाई थारा वर्ब हो गया। स्टेट हो भाई बीइंग के है कि कोई भी चीज़ होना, वो थारा वर्ब। एडजेक्टिव के है जो भाई मॉडिफाई करे है नाउन ने, समझ में आ गई मेरी बात, मॉडिफाई करे है कि लंबा लड़का टॉल बॉय, तो क्या है लंबा के बॉय ने मॉडिफाई करा है, नाउन ने मॉडिफाई करा है, ठीक है ना। सुंदर फूल, तो सुंदर के फूल ने मॉडिफाई करा है, ठीक है समझ गए ना। एडवर्ब के है, एडवर्ब भाई देश बिना एक चीज़ ने मॉडिफाई करा है, ये तो मैंने कुछ लिख रखे हैं, ठीक है। खुद एडवर्ब ने भी करा है, एडजेक्टिव ने करा है, वर्ब ने करा है, सेंटेंस ने करा है, हर चीज़ ने करा है। एडवर्ब भाई इनका सारा का है बाबू, ठीक है ना। अगला था देखो प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन भाई क्या करा है रिलेशनशिप शो करा है कि भाई जो पंखा है ना वो ऊपर है नीचे है, जो बिल्ली है वह भाई थारी या टेबल है भाई थारी, इस टेबल का भाई कित है भाई, जो बिल्ली बैठी है ना आड़ बैठी है, आड़ बैठी है, आड़ बैठी है, कित बैठी है, जो भाई पानी है नदी का वो भाई बिलो है, डेंजर लाइन तय या अप है, समझ गए ना मेरी बात। तो भैया रिलेशनशिप शो कर रहा है एक के दूसरे के बीच में। तीसरा भाई थारा कंजक्शन के है, जंक्शन है भाई, जंक्शन मैंने बताई थी कि जंक्शन के है जो कर तो अगर भाई थारा रेलवे का जंक्शन तो नो भाई थारा यो के है जोड़ है, जो कर पटड़ियाँ जोड़ है भाई जंक्शन, न्यू भाई दो फ्रेज क्लोज या सेंटेंस जोड़ के कंजक्शन। यो के थारा इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या भाई कोई भी सडन इमोशन न दिखाना, यो भाई क्या होता है इंटरजेक्शन जो करता है वो, ठीक है। या फिर क्या लिख दिया ओह भाई बहुत मतलब ख़राब चीज़ होगी कि है ना, या फिर लिख दे भाई कुछ भी लिख दे मतलब अपनी सडन इमोशन दिखाने खातर ये थारा इंटरजेक्शन, ठीक है। तीसरा देखो भाई नाउन, नाउन के भाई सारे टाइप्स ऑफ नाउन है भाई। प्रॉपर नाउन के है भाई फेमस, एक दिमाग में एक का नाम याद आ वो भाई थारे के प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्यों करें, एफिल टावर चाइना की जो वॉल है वो, ताजमहल हो गया भाई, गंगा नदी होगी, भगवत गीता, समझ गए ना। तो ये थारे प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन के है थम हो गया मैं हो गया फालतू की, बॉय स्टूडेंट, इस तरीके के जो एक भी थारा दिमाग में ना आवे वो सुन के, ठीक है ना। आगे देखो कलेक्टिव नाउन के ग्रुप हो भाई थारा भाई बहुत ज़रूरी है याद रख लियो। कलेक्टिव नाउन के है तो पूछ लेंगे कि भाई जो गुच्छा है चाबियाँ का उसने क्या कहेंगे, भाई जो झुंड है उनका ये के एनिमल्स का उनने क्या कहेंगे, सिंगर हैं उनके ग्रुप ने क्या कहेंगे। तो भाई इसका बहुत ज़रूरी थारे पेपर खातर। ये थारा मेटेरियल नाउन की है जिससे भी बना भाई कोई भी चीज़ बना है ना तो वो थारा मेटेरियल नाउन हो भाई, गोल्ड हो गया या फिर वुड हो गया भाई, मिल्क हो गया, इस तरीके की चीज़ सारी। अगर थारा पाँचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाई एब्स्ट्रैक्ट तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाए थारे में कि है कोई भी आइडिया कोई भी इमोशन, भाई कोई भी ऐसी चीज़ जिसने आप भाई बस फील कर सका अपनी सेंसेस के माध्यम से आप उसने टच नहीं कर सका, तो वो थारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जो कोई तक है ब्यूटी, थम भाई खूबसूरत कोई चीज़ है उसकी जो खूबसूरती है उसने थम देख सको ना, उसने छू तो नहीं सकते, फूल छू सको भाई थम, पर जो उसकी खूबसूरती है जो कहते मैं कहूँ भाई गुस्सा किसी का थम छू सको नहीं छू सकते भाई, आदमी न छू सको भाई, आदमी के गाल न छू सको, मुँह न छू सको, पर जो गुस्सा है उसे नहीं छू सकते ना। तो इसे कंसेप्ट जो भाई बस कंसेप्ट हैं तो वे थारे के हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है भाई। ये थारा दूसरा के काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, ये भाई बहुत जरूरी है। काउंटेबल क्यों है भाई नापा काउंटेबल नाउन आपा प्लूरल बना सका, मतलब गणे बना सका, एक तो 2 3 4 गणे खातर यूज कर सका। इनकी गलापा ए एन बिलास का, हाँ ए एन का मतलब क्या है एक, मैनी बिलास का, फ्यू बिलास का, पर जो अनकाउंटेबल नाउन है ना उन भैया आप प्लूरल नहीं बना सकते, वे कि उनके अलावा प्लूरल बनाने खातर क्या कहें मच लिटल इस तरीके के लाओगे। और ये कि भाई हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगी, क्यों ये सिंगुलर हैं, एक टाइप का सिंगुलर हैं, प्लूरल नहीं बना सकते आप इनके अलावा, तो ये सिंगुलर वर्ब लेंगी। जो कहते कि भाई सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इन्फॉर्मेशन, हेयर, लगेज, मिसशेफ, तो ये सारी की है भाई इन भाई हम एस नहीं ला सकते, इनका ना हम ए एन ला सकते, ये कि अनकाउंटेबल नाउन है।
ठीक है ना। अगर देखो सारे नंबर अर्जेंट रूल, नंबर अर्जेंट रूल देखो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़। या स्लाइड सारी सारी जितना भी इसमें है ना, जो कि है क्रीम क्रीम थारे खाता सब कुछ, ये क्या थारे ऑलवेज प्लूरल है भाई ये चीज़। स्पेक्टिकल, सीजर्स, ट्राउजर्स, कैटल, पुलिस, ये देख लियो भाई, पढ़ लियो। ये क्या है हमेशा प्लूरल माने जाएंगे और हमेशा प्लूरल ही वर्ब लेंगे, सिंगुलर वर्ब नहीं लेंगे, ये बात ध्यान रख लियो। ये क्या है लुक प्लूरल, एक्ट सिंगुलर, भाई लग के हैं प्लूरल हैं, ऐसा लग रहा है भाई इनका अक्षर में, पर ये क्या है सिंगुलर हैं, तो ये सिंगुलर ही वर्ब लेंगे भाई, याद रख लियो। फिजिक्स हो गया, इनिंग्स हो गया, सम्मन्स हो गया, बिलियर्ड्स हो गया, इस तरीके के। तीसरा देखो भाई सेम इन सिंगुलर प्लूरल, दोनों में भाई सिंगुलर भी सेम है प्लूरल भी सेम है। जो कहते शीप, डियर, स्पीसीज, सीरीज, एयरक्राफ्ट, ये सिंगुलर प्लूरल सेम है। चौथा भाई देखो थारा जेंडर, जेंडर क्या है मैस्कुलाइन हो, फेमिनाइन हो, कॉमन नाउन हो, न्यूट्रल नाउन हो है। देखो भाई मैस्कुलाइन क्यों है जो भाई मतलब जेंट्स खातर यूज करें, फेमिनाइन लेडीज खातर। कॉमन नाउन है भाई जो कहता टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, जो कहता भाई मैं बोलूँ प्लेयर हो गया, तो भाई लड़का भी उसका लड़की भी उसका। तो न्यूट्रल नाउन के नॉन लिविंग चीज़ खातर, जिन गला पला भाई इट, ठीक है ना। चौथा देखो केस के भाई पॉजेसिव रूल्स अपोस्ट्रोफी वाले जो अपन बनाने हैं रूल वे के हैं भाई, किस गला पर ऐस लाओगे क्यों कर लाओगे भाई, लिविंग थिंग गला पर ऐस लाओगे जो करता राम्स कार, ठीक बात है। जो नॉन लिविंग थिंग है ना भाई उनकी गला पर ऐस नहीं लाओगे, उन गला क्यों यूज करेंगे, द व्हील्स ऑफ द कार, अपन नहीं लिखेंगे द कार्स व्हील, जो गलत हो जाएगा भाई। अपोस्ट्रोफी सिर्फ लिविंग थिंग्स गला लाओगे, नॉन लिविंग गला नहीं लाओगे, ठीक है। तीसरा क्या है वर्ड एंडिंग इन एस, भाई एस तक कहने की बात है जिसके आखिर में हिसिंग साउंड है, हिसिंग एस एस की आवाज़ आखिर में, तो उसमें क्या लाओगे भाई आप जो कहते कीट्स है, तो कीट्स एक नाम है तो उसके नाम के एस के पाछे ला देंगे भाई टंडा, अलग तो एस लाने की जरूरत नहीं है। उसके जो कहते बॉयज़ हॉस्टल है तो लड़कों का, बॉय का हॉस्टल नहीं है लड़कों का, तो लड़कों का है तो एस पहला है बॉयज़ में, तो उसके पाछे ला देंगे बस, अलग तो एस लाने की जरूरत नहीं है, या भाई इसके गला अड लाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई ना बात। अगला थारा अपोजिशन, इसमें क्या भाई जब भाई दो नाउन एक बंदे ने रेफर करते हो ना तो आप बाद वाले गला देंगे, जो कहते माई फ्रेंड राहुल की कार, तो इसमें भाई यो एक तो है बंदा है, और दूसरी बात एक बार देखो इसमें लिखना रह गया जो कहता भाई के वो है कि दो आर्टिकल मतलब दो बंदे, समझ में आ गई बात, एक आर्टिकल मतलब एक बंदा, ठीक है ना। आगे देखो भाई ये प्रोनाउन, प्रोनाउन के थारे ये भाई नाउन की जगह पावे हैं, नाउन की रिपीटेशन रोकने खातर प्रोनाउन यूज हो हैं। तो भाई टाइप्स इनकी भाई आइडेंटिफिकेशन देखो क्यों है भाई, पर्सनल प्रोनाउन हो हैं, रिफ्लेक्सिव सेल्फ वाले हो भाई थमने, एम्पैथेटिक के हैं किसी भी चीज़ के ऊपर एम्फेसिस डालने खातर हो भाई थारे, डेमोन्स्ट्रेटिव के हो भाई दिस दैट दीज दोज इस तरीके वाले, ये भाई थारे इंडेफिनेट सम फ्यू है ना इस तरीके वाले। भाई अगले छठा के थारा रिलेटिव हु विच दैट, भाई सातवां के इंटरोगेटिव जी WH वाले वर्ड वाले सारे। आठवां थारा डिस्ट्रीब्यूटिव ईच आइदर है ना। नौवां के रेसिप्रोकल भाई ईच अदर, वन अनदर, अमंग, इस तरीके वाले के हैं रेसिप्रोकल हो भाई थारे। ये देखो थारा ये रूल है भाई थारा 2 3 1 का, 1 2 3 का के है भाई वो रूल देखो भाई, अगर बढ़िया काम कर रखे हो, गुड एक्ट कर रखे हो, तो भाई रूल क्या होगा 2 3 1, मैंने बताई थी तरती भाई बढ़िया काम कर रखा है तो जो डंका आदमी है वो अपने अपना पाछा रखेगा, अपने जो साथी हैं उन आगे देगा भाई, इन अवार्ड दो पहला भाई, जो मेरा सेकंड पर्सन है इसने बहुत मेहनत करी तो सेकंड पर्सन ने दो पहला, जो मेरा थर्ड पर्सन है इसने बहुत मेहनत करी इसने दो भाई अवार्ड, आखिर में अपने आप आओगा, ठीक है ना। तो यू ही और आई आर स्टडिंग, मैं भी पढ़ दूँ, अपने आप ने पाछा रखेगा डंगा बंदा, पर भाई खराब काम करे है तो भाई साहब लट किसका लगेंगे, सब तो पहला लट तेरे लगेंगे खुद का है, तो भाई सारा पड़ा पहला फूटेगा खराब काम में, और भाई घने में भी भाई पहला तेरा ही फूटेगा, समझ में आ गई बात। तो भाई 1 2 3 रूल के है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो पहला होगा फर्स्ट पर्सन किस केस में बैड काम कर रखा हो या फिर प्लूरल हो, तो जो करते क्या होगा पहला फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। आई यू ही मेड ए मिस्टेक, अपन मिस्टेक काम भाई करी है, कोई बढ़िया काम नहीं करा, तो भाई पहला होगा फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। भाई बता देना कोई गलती रह जा, क्योंकि भाई ये दिमाग बहुत जंगा है, पूरा फोकस किते है, तो भाई इग्नोर मारियो गलती ने, ठीक है ना, कमेंट में कर दियो, ठीक है ना। तीसरा देखो भाई थारा के हैं ऑब्जेक्टिव केस है भाई, ये ऑलवेज यूज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी आफ्टर प्रीपोजिशन, भाई जित भी प्रीपोजिशन आ जा भाई के है द वर्ब लेट की गला और द वर्ड बिटवीन, ये बिटवीन के है, बिटवीन भी भाई इधर प्रीपोजिशन है, तो भाई के है उड़ापन है ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना हमेशा, ठीक है। और भी भाई एक जो रूल है वो रह गया हो तो भाई हम इसकी वीडियो देख लियो जाकर, जो अपनी पर्टिकुलर डे की थी, जो कहते प्रोनाउन के हैं तो प्रोनाउन की वीडियो देख लियो जाकर। तीसरा थारा डिस्ट्रीब्यूटिव और रिलेटिव रूल्स, वो देखो भाई की है भाई ईच एवरी आइदर नाइदर ऑलवेज टेक्स है सिंगुलर वर्ब और भाई सिंगुलर प्रोनाउन,
समझ में आ गई बात की है। इनकी गला भाई सिंगुलर है तो वर्बा होगी और सिंगुलर है प्लूरल प्रोनाउन होगा। ठीक है ना मेरी बात भाई। ये मैं थार खातर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी दोबारा कराऊंगा तो सारे 2 बार रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा देखो भाई, ईच अदर फॉर 2 पीपल, वन अनदर फॉर मोर देन 2 पीपल। ठीक है ना भाई। तीसरा देखो मतलब कि है ईच अदर तो भाई 2 या खातर यूज होगा, 2 बस, 2 तो फालतू नहीं। वन अनदर भाई की है घना खातर, 2 तो फालतू खातर। तीसरा देखो भाई, हु जित भी होगा सब्जेक्टिव के तौर पर होगा, हुम जित भी होगा ऑब्जेक्ट के तौर पर होगा, हुज जित भी होगा पोजेशन के तौर के ऊपर होगा। हु और हुम मैंने एक वीडियो में बहुत बढ़िया तरीके से बता रखे हैं, वो तुम जाकर देख लियो। ठीक है ना। चौथा देखो, यूज दैट इंस्टीट्यूट ऑफ हु और विच आफ्टर। भाई दैट का यूज करना है किस केस में, जब के हो, ऑल हो, नन हो, नथिंग हो, ओनली, एनी, द सेम। भाई ये चीज़ दिख जा ना जड़ा भी, या फिर सुपरलेटिव एडजेक्टिव दिख जा तो उड़ भाई अपन दैट लाना अकेला, समझ गए। ये दिख जा बस के लाना आड़ दैट, कुछ नहीं लाना, हु हा कुछ नहीं लाना, विच वाच, समझ गए। गणखरी पर के पाएगा रहे द सेम या फिर ऑल पा जाएगा। भाई सारे इंपॉर्टेंट हैं जब लिख रखे हैं। पाँचवा देखो, ये थारा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्यों भाई थारे भाई, और एडजेक्टिव खातर एक का रूल है मेन, जो कि है ओसास्कोम्प। यो भाई हमने याद रखना है। अगर भाई घने एडजेक्टिव आ जा तो वो इस रूल के अकॉर्डिंग आएंगे। पहला ओपिनियन आओगा, फिर साइज आओगा, फिर एज आओगी, शेप, कलर, देख लियो भाई हम यो इस तरीके से फॉलो करना अपन है। एक तो फालतू एडजेक्टिव आ जा तो वे इस सीक्वेंस में अपन आगे बढ़ानी है। ठीक है ना भाई। ये देखो डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन की 3 डिग्री हो भाई। पहली थारी पॉजिटिव डिग्री हो है, जो सिर्फ एक बंदे की क्वालिटी बताने खातर आप यूज करेंगे, वो थारी पॉजिटिव डिग्री। जो राम है वो भाई बहुत शरीफ बच्चा है तो अकेला है, अकेले की वो बताइए अपन क्वालिटी, तो अकेले की बताओगे तो पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे। दोया की आपस में कंपेयर करेंगे कि जो राम है ना वो श्याम तो लंबा है या फिर वो फालतू पढ़ा है, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो कंपेरेटिव आप कित यूज करेंगे जित दोया की बात होगी। सुपरलेटिव की हो भाई, भाई राम तो सब इंटेलिजेंट है क्लास में, इस सेंस में कि उसका एक बंदे का कंपैरिजन किसकी गला करा, ओल की गला, कि वो तो भाई साहब सब तो बढ़िया है। ओल गला कंपेयर करेंगे तो आप सुपरलेटिव डिग्री लाओगे भाई। जनरली ER ला का पा या फिर मोर ला का कंपेरेटिव बनाया करा, EST या मोस्ट ला का सुपरलेटिव बनाया करा। बाकी कुछ इरेगुलर भी हो भाई, जो करते भाई वो है गुड बेटर बेस्ट, भाई कोई ER कोई EST नहीं लग गया। ठीक है ना। दूसरा देखो सारा डबल कंपेरेटिव, भाई डबल कंपेरेटिव में क्या करेंगे आप, नेवर यूज मोर विद ER। भाई ऐसा मत कर दियो, कंपेरेटिव बना दिया था हमने, उसकी गला ER भी ला दिया, मोर भी ला दिया, समझ रहे हो मेरी बात। अगर भाई सुपरलेटिव गला भी EST और भाई वो मत कर दियो, डबल कंपेरेटिव मत कर दियो। ये डबल कंपेरेटिव का मतलब थारा समझ में नहीं आया होगा। जो कहते देखो मैं लिखूँ भाई था हमने इंटेलिजेंट लिख दिया मैंने, इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट तो पॉजिटिव डिग्री है। मैं कहूँ मोर इंटेलिजेंट तो हमने मत बना दियो उसका मोर इंटेलिजेंटर, ऐसा मत बना दियो उसका, या फिर लिख दो मोस्ट इंटेलिजेंटेस्ट, ऐसा मत बना दियो भाई उसका, वो गलत हो जाएगा। तीसरा देखो लेटिन एडजेक्टिव, लेटिन एडजेक्टिव की है भाई जो वर्ड IOR तक खत्म हो रहे हों, मतलब सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, पोस्टीरियर, तो उनकी गला भाई आप टू लावांगे, देन नहीं लावांगे। ये बात समझ में आ गई। टू लावांगे किन गला जिनके पास IOR लग रहा होगा, आप देन नहीं लावांगे कि ही इज सीनियर टू मी या फिर ही इज जूनियर टू मी, इस तरीके से टू लाओगे, नू मत कर दियो ही इज जूनियर देन मी, या फिर इस उल्टा मत कर दियो, समझ गए ना। चौथा थारा प्रेफरेबल के है ऑलवेज भाई, ये क्या करेंगे टू लाओगे देन नहीं लाओगे, इनके ला प्रेफरेबल की गलना। पाँचवा देखो एल्डर और ओल्डर के हो भाई, एल्डर या एल्डेस्ट, आप भाई जिन गला अपना खून का नाता है ना उनकी गला लाओगे एल्डर या एल्डेस्ट। जिसकी गला भाई खून का नाता नहीं है या फिर कंपेयर कर रखा है बस एज, तो उसकी गला लाओगे भाई ओल्डर ओल्डेस्ट, समझ गए मेरी बात। एल्डर की गला हमेशा टू लगेगा, ओल्डर ओल्डेस्ट की गला हमेशा देन लगेगा, समझ गए मेरी बात। बहुत घनी गलती हो इनकी, ध्यान रख लियो। चलो आगे ये भाई थारा छठा फर्दर और भाई फर्दर, यो भाई आप यूज कराएंगे कितने में डिस्टेंस की फॉर्म में कि भाई जो पानीपत है, जो पानीपत है भाई, पानीपत है भाई अम्बाड़ा दूर है घना करनाल के कंपेरेटिव, करनाल लो है जो अम्बाड़ा दूर है, तो जो अम्बाड़ा है ना यो के है फर्दर है करनाल न देखें, ठीक है ना। फर्दर की है एडिशनल कि और बात बता कोई जो कर मैंने क्या कहोगे कि सर एनी फर्दर मतलब टॉपिक लेफ्ट आउट, कि कोई और फर्दर टॉपिक है जो रह गया हो भाई, तो फर्दर की है इन एडिशन, ठीक है ना भाई। छठा देखो सारा के हैं डेटरमिनर्स, भाई डेटरमिनर्स में आप कुछ एक चीज़ इसमें भी आप कवर करेंगे। देखो फ्यू ए फ्यू द फ्यू,
भाई फ्यू के है नाम मात्र का, मान के चलो यो भाई थारा एक वो है भाई थारा टोकरी है, इसमें भाई एक एप्पल है। पहली बात तक ये है फ्यू किसके गला होगा, काउंटेबल की गला गणस का भाई। आप इस एक एप्पल है भाई ये थारी, ठीक है। एप्पल तो कोना बनी और कुछ बन गया, यो बम बन गया भाई, ये तो सूतली बम बन गया यो, ठीक है। ये बम है भाई थारा, एक बम है भाई इसमें, इसमें भाई एक और बम आ गया, ठीक है। यो भाई थारा एक और बम आ गया, तो दो बम हो गए ना। तो भाई एक तो के फ्यू तो कितना होगा कि नाम मात्र का है, ये बम तो तुमने दिख जगह बड़ा है, दिख जगह तो एक का मान लो तुम, पूरे बड़े ग्राउंड में एक बम बड़ा है तो हम फ्यू है नेगेटिव ना बरगा, गिनती भी नहीं हो रही उसकी। या फिर मैं क्या कहूँ एक बूंद पानी पड़ा भाई इस पूरे उसमें बड़े टंकी है बहुत बड़ी, एक बूंद पानी पड़ा ना के बराबर है, तो उड़ता का फ्यू। अब भाई ए फ्यू क्या हो गया, भाई है कुछ एक मतलब है पाँच सात बम पड़े हैं भाई इसमें, ठीक है। इस तरीके से क्या हो गया कि वे हैं पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव नहीं है, मतलब काम चलाऊ हैं, कती से भी नहीं है वरना गिनती है नहीं जिनकी। तो ये हो गया ए फ्यू। द फ्यू के है भाई जो करता मैं ओसामा बिन लादेन, मैं कहूँ भाई जितने भी वे हैं ना बम सारे ले आओ टोकरी में जितने भी हैं, तो सारे क्या हो गए द फ्यू, जितने भी हैं उतने, मन नहीं बेरा भाई एक है दो है पाँच है 10 है कितने, समझ में आई बात। तो क्या हो जाएगा सारा द फ्यू। दूसरा देखो लिटल, ए लिटल द लिटल, भाई सेम चीज़ है बस अनकाउंटेबल वाली बात है। लिटल मतलब क्या है कि बहुत कम, अनकाउंटेबल लगा भाई जो पानी है ना, मैंने पहले बात की गई है बूंद, पानी की बूंद, आप उसने पानी की बूंद गिनस कहाँ, करीब की बात कर रहा हूँ मैं, पानी के जो गिलास है ना भाई, ये गिलास है, ठीक है। इसमें इतना पानी है कि बस ना मात्र का है, गण नहीं सकते तुम, मतलब उसने वो ही नहीं कर सकते भाई तुम, भाई इसमें है भी। ए लिटल के है मतलब है भाई ठीक ठाक, एक दो घुट तो है, मतलब 20 का आदमी इतना है। द लिटल के है मैं कहूँगा भाई गिलास में जितना भी पानी दे रहा है ना सारा ले आ, तो भाई मन नू नहीं बेरा है, जो स्पीकर है ना बोलने वाला है ना उसने नू नहीं बेरा कि उसमें कितना है, तो भाई वो है मतलब जितना भी है सारा, ठीक है ना भाई। सम और एनी के बारे में देखो भाई, सम की है पॉजिटिव सेंटेंस में होना होगा भाई थारा, या फिर ऑफर या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हो आप तो सम आओगा। एनी कितना होगा भाई नेगेटिव सेंटेंस में आओगा, या फिर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे होंगे उसमें आओगा, समझ में आएगी बात। क्वेश्चन भाई ऑफर रिक्वेस्ट अलग होना चाहिए, ऑफर रिक्वेस्ट वाले गला सम लगेगा, सम पॉजिटिव गला एनी नेगेटिव गला। अगला थारा मच और मैनी, मच भाई थारा अनकाउंटेबल गला लगेगा, मैनी थारा काउंटेबल गला लगेगा। साथ में देखो भाई थारा टॉपिक है आर्टिकल, आर्टिकल क्या है भाई थारा ए एन भाई अपन क्या लाना है, बेस्ड लाना भाई अपन स्ट्रिक्टली साउंड बेस्ड, स्पेलिंग पर नहीं जाना अपन, उसकी आवाज़ के ऊपर जाना है। ए किसकी गला लगेगा भाई थारा कॉन्सोनेंट साउंड गला लगा भाई ए, एन किसकी गला लगेगा भाई थारा जो वोवल साउंड है उनकी गला लगेगा थारा एन। भाई दा देखो किसकी गला लगेगा भाई स्पेसिफिक आइटम गला, स्पेसिफिक ये वर्ड भाई बहुत ज़रूरी है, स्पेसिफिक होनी चाहिए चीज़, तो पता ला देंगे कोई स्पेसिफिक रिवर है, ओशियन है, होली बुक है कोई भी भाई, गंगा है, होली बुक है कोई भी भाई, जो कहते अपनी गीता है भाई, कुरान है, इस तरीके वाली भाई, न्यूज़पेपर कोई भी भाई इंपॉर्टेंट है, यूनिक ऑब्जेक्ट्स सन अर्थ, इस तरीके के सारे गला भाई। जो कहते क्या था माउंटेन रेंजेस थी उनकी गला भाई, मैंने आर्टिकल के टॉपिक में बहुत बढ़िया पढ़ा रखा है, उड़ जाकर देख लियो, ठीक है ना। सुपरलेटिव डिग्री गला भाई दा लगेगा, ठीक है ना। और भाई जब बात हो रही हो दो की, दो का कंपेरिजन हो तो आप द कंपेरेटिव डिग्री गला भी ला देंगे भाई। किसी गला नहीं लगेगा वो देख लो भाई, प्लूरल लेक्स की गला नहीं लगेगा भाई, सिंगल माउंटेन गला नहीं लगेगा भाई, माउंट एवरेस्ट इस तरीके की गला है ना। द माउंट एवरेस्ट गलत हो जाएगा भाई सारा, द हिमालयस ठीक है, द माउंट एवरेस्ट गलत है भाई। ये है सारे तीसरा के जीरो आर्टिकल है भाई, ओमिशन कित हटाने हैं वो देख लो। नो आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन, भाई प्रॉपर नाउन का आगे अपन ए एन नहीं लाना, समझ में आएगी मेरी बात, ध्यान तो सुन लियो भाई। कोई भी लैंग्वेज है उसकी गला नहीं लाना भाई, कोई भी भाई स्पोर्ट्स का ऑब्जेक्ट है उसकी गला नहीं लाना भाई। नो आर्टिकल बिफोर स्कूल कॉलेज चर्च हॉस्पिटल पर्सन बेड व्हेन विजिटेड फॉर द प्राइमरी पर्पज़, ये भाई प्राइमरी पर्पज़ और सेकेंडरी पर्पज़ वाला मैटर सुन लो। जो चीज़ जिस काम खातर बन रही है, स्कूल पढ़ने खातर बन रहा है, कोई बालक पढ़ने जाएगा स्कूल में तो कोई आर्टिकल नहीं लग गया, अरे भाई कोई बालक खेलने जाएगा स्कूल में तो उसकी गला लग जाएगा। या फिर कोई भी भाई बंदा है वो भाई उड़े पंखे ठीक करने जाए स्कूल में तो उसकी गला दा लग जाएगा, क्योंकि स्कूल का प्राइमरी पर्पज़ तो क्या है, बालका थी पढ़ाना टीचिंग करना। तो एजुकेटर मैं हूँ भाई, मैं स्कूल में जाऊँ क्या करने खातर, पढ़ाने खातर, तो मेरा काम है ड्यूटी है मेरी, तो अपन ला देंगे उसकी गला, कोई भी आर्टिकल नहीं लाओगे। पर मैं चला जाऊँ भाई कि तभी हॉस्पिटल में पढ़ाने खातर
तो क्या दा लग जाएगा भाई, उस हॉस्पिटल में थोड़ी पढ़ाने जाना है, हॉस्पिटल तो मरीजा खतर है, मैं जाऊँ पढ़ाने, थोड़ा दा लग जाएगा। समझ में आएगी मेरी बात। जो उसका प्राइमरी पर्पज़ है, जिस पर्पज़ तक वह बिल्डिंग बन रही है, वो इंस्टीट्यूशन बन रहा है, उसका तरह आप लाओगे कुछ नहीं लाओगे, अजीत भाई कोई आप दूसरे काम करने खातर जाओ तो डाल देंगे दा। ठीक है। 8वां भाई थारा एडवर्ब। एडवर्ब की बात सुन लो भाई ध्यान तय, कभी कान खुल के। जितनी भाई एक तो फालतू एडवर्ब पा जा तो भाई आप क्या यूज करांगे, MPT। MPT की है मैनर प्लेस टाइम, यो आप रूल फॉलो करांगे। जो करते क्या था, ही सैंग, जो करते क्या था, ही सैंग ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली के थारा मैनर है, इन द हॉल के है प्लेस है, लास्ट नाइट के है टाइम है। ठीक है। तो MPT रूल आप फॉलो करांगे भाई। दूसरा देखो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कित लगेंगी वो देख लो भाई। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ओ की है, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ओफन, इस तरीके की है। तो भाई ये क्या लगेंगी, मेन वर्ब तो पहला लगेंगी और हेल्पिंग वर्ब तो बाद में लगेंगी। समझ में आ गई मेरी बात। दूसरी बार नहीं बताऊंगा, ध्यान तो सुन लियो। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर कौन सी है भाई, स्लोली, ब्रेवली, ब्यूटीफुली, केयरफुली, इनकी गला क्यों कर लगेगी, ये कित लगेंगी, आफ्टर मेन वर्ब या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद। आफ्टर मेन वर्ब या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद। समझ में आ गई बात। एग्जाम्पल मैंने लिख नहीं रखे हैं, तुम ढूंढ के लिखियो, कुछ होमवर्क करो भाई। तुम क्या करोगे। चौथा देखो एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन सी हो भाई थारी, हेयर, देयर, इनसाइड, आउटसाइड, एवरीवेयर, इस तरीके वाली जो तुमने प्लेस बतावें वे कित लगेंगे भाई, आफ्टर मेन वर्ब या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेम चीज़ है भाई इन दोनों में, मेन वर्ब के बाद में या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में। पाँचवा देखो भाई एडवर्ब ऑफ टाइम। जो एडवर्ब ऑफ टाइम है ना भाई, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, सून, लेटर, इस तरीके वाली वे सारी बिल्कुल एंड में लगेंगी भाई। कुछ जगह भाई एम्फेसिस देने खातर बिल्कुल स्टार्टिंग में भी लगे जिसके। ठीक है ना। ये देखो एडवर्ब ऑफ डिग्री भाई, वेरी, क्वाइट, ऑलमोस्ट, फुल्ली, टू, एनफ कित लगेंगी, बिफोर एडजेक्टिव या एडवर्ब या वर्ब, उनके पहला लगेंगी, बाद में नहीं लगेंगी, एंड में नहीं लगेंगी, कितनी लगेंगी, आड़ लगेंगी। ये भाई थारे कन्फ्यूजिंग पेयर है भाई, उनका यूज देखेंगे भाई कित हैं भाई, हार्ड और हार्डली में क्या फ़र्क है वो देख लो। हार्ड क्या भाई थारा विद एफर्ट, ही वर्क्स हार्ड भाई वो बहुत मतलब कठोर मेहनत कर है, तो क्या है विद एफर्ट्स, बहुत एफर्ट मार रहा है मतलब वो बंदा। हार्डली क्या है ऑलमोस्ट नॉट, कि भाई वो बंदा तो काम करके राजी नहीं, उसने रुपये पूरे चाहिए काम करके राजी नहीं, तो वो क्या है हार्डली, ऑलमोस्ट नॉट, ही हार्डली वर्क्स कि एक मुश्किल तो काम करे वो करता ही नहीं, जमा थली रहे। ये थारा लेट वर्सेस लेटली। लेट क्यों भाई डिले, मतलब लेट ताना, और लेटली क्यों है रिसेंटली, मतलब इब सी, रिसेंटली ना पा लेटली बोलते हैं भाई। तीसरा तारा टू, वेरी और मच के बारे में भाई। वेरी जित लगेगा वो सुन लो कित है, वेरी लगेगा भाई थारा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव गला। ठीक है क्या बताइए ना, वेरी लगेगा पॉजिटिव डिग्री गला, जो करता है वेरी गुड। समझ में आ गई बात। या फिर भाई थारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गला ING वाला गला, वेरी इंटरेस्टिंग, इस तरीके से वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी गुड। एग्जाम्पल भी दे दिया। मच कितना लगेगा भाई, कंपेरेटिव डिग्री गला के मच बेटर, और भाई क्या लगेगा पास्ट पार्टिसिपल गला के मच भाई ये जो करता है एग्जॉस्टेड हो गया, पर एग्जॉस्टेड एक्सेप्शन बताया था मैंने 2-4 याद रखो क्या था। तो मच किसकी गला लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों है, पास्ट पार्टिसिपल हो है। ये थारा समझ में नहीं आ रहे, ग्रामर की वीडियो देखा हो जाके। तीसरा देखो भाई टू क्या हो भाई, टू उस सेंस में यूज करेंगे आप नेगेटिव सेंस में, कि भाई जितना ज़रूरी नहीं उतना, कि जो अब टू का किस गला पेयर है, टू की गला टू कि जो पेशेंट है ना वो इतना वीक है कि वो चल नहीं सकता। द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू, कि न्यूज़ है ना इतनी अच्छी है कि यार ट्रू नहीं हो सकती भाई, मतलब बहुत अच्छी है, तो कि यो जो रास्ता है ना यो इतना सीधी चढ़ाई है कि कोई नहीं चढ़ सकता। तो टू मतलब कि है मोर देन रिक्वायर्ड, जितनी ज़रूरत नहीं उतना है, तो भाई क्या है नेगेटिव सेंस में यूज करेंगे आप इसने। चौथा देखो भाई तारा टू मच, और भाई मच टू कित यूज करेंगे भाई। अब आप टू मच यूज करेंगे भाई नाउन तो पहला, और भाई मच टू कित यूज करेंगे एडजेक्टिव और एडवर्ब तो पहला। ठीक है, याद रख लो ये बात, जो भाई इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं बना इंपॉर्टेंट तो इसमें। पाँचवा देखो भाई द NF वाला रूल बताना भाई, एक्सेप्शन है NF बहुत तगड़ा। एडजेक्टिव और एडवर्ब के तो बाद में लगेगा भाई, के जो कहते क्या जगह था टोल NF, कि भाई वो टोल NF है, वो ऊपर टांड पड़ता है जूता डब्बा तारण खातर। ठीक है ना भाई। और भाई NF कितना लगेगा, नाउन तो पहला लगेगा, कि जो कि है कि जो मैं कह दूँ भाई NF मनी, आई हैव NF मनी टू बाई ए कार, कि मेरे द्वारा भाई NF मनी है, मनी क्या है थारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, कि मेरे द्वारा NF मनी है कार खरीदने खातर। तो क्या होगा थारा
यो पैटर्न फॉलो करेगा। नाउन के केस में एडजेक्टिव और एडवर्ब के केस में एन ऑफ बाद में होगा। छठा देखो भाई, फेयरली और रेदर के बारे में सुन लो। फेयरली भाई थारा होगा पॉजिटिव सेंस में, गुड सेंस में, भाई फेवरेबल सेंस में। यदि भाई आप चाहवा कि ठीक अच्छी बात है कि जो मौसम है ना वो भाई ठंडा है, बहुत बढ़िया है, तो क्या क्या फेयरली। मैं कहूँगा कि भाई जो मौसम है ना इतना गर्म है, इतना गर्म है, कोई बाहर नहीं जा सकता, फूक देगा, तो उड़ा जाएगा थारा रेदर, मतलब नेगेटिव सेंस में या फिर खराब की सेंस में क्या जाएगा, रेदर। समझ में आ गई मेरी बात भाई। ईव तक का अपन है डे 1 तक डे 13 तक का सारा रिवीजन कर लिया भाई। स्पीड तक रहा है, क्यों कराया भाई, कोई तुक नहीं, मंदा मंदा पढ़ाऊंगा तो फायदा क्या फिर, ठीक है ना। तो कोई डाउट है, इब भी डाउट है तो भाई कमेंट कर दियो, अगर किसी भी वीडियो में आप क्लियर कर लेंगे उसमें, ठीक है। कोई गलती रहेगी भाई लिख दियो कमेंट में कि सर आपने गलत बता दिया, ठीक है ना भाई। तो जो भी आरती पहुँचा भाई देखता देखता उसका भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई। वीडियो ने लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर लियो भाई। कोई भी थारी थॉट है, कोई भी मेरे खातर कोई सजेशन है तो भाई उसने कमेंट कर दियो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।